ठीक है, यू विल लव दिस। अब यहाँ पर अब लव दिस क्या है, लव दिस यहाँ पर आपका फुल कीवर्ड पुट होगा, ये फुल कीवर्ड है 4K HD। अब यहाँ पर कीवर्ड्स की डिवाइडेशन हो रही है। जी, तो आर्टिकल राइटिंग दो तरीक़ों से होती है। पहला तरीका, आप आर्टिकल खुद राइट करो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। दूसरा तरीका, आप आर्टिकल किसी आर्टिकल राइटर से राइट करवा सकते हो। आपको क्वालिटी का आर्टिकल मिलेगा, देन आप उसको ऑप्टिमाइज़ करोगे। इस वीडियो में हम लोग 3 स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे और इन 3 स्टेप्स को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल ऑप्टिमाइज़ेशन एंड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको मिलेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी आप देखिएगा। आर्टिकल राइट करना या राइट करवाने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स, उसके बेसिक्स, उसके रूल्स आपके माइंड में हो। वो कौन से हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ऐप टाइटल। ऐप टाइटल में जो हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उसमें हम यूनिक वर्ड यूज़ करते हैं। आपका ब्रांड का नेम हो सकता है, आप अपने ऐप को, अगर आप अपने ऐप को ब्रांड का नेम देना चाहते हैं तो आप उसमें यूनिक वर्ड यूज़ करोगे। उसके बाद यूनिक कीवर्ड्स आते हैं। यूनिक कीवर्ड्स में ऐसे कीवर्ड्स जो लास्ट वीडियोज़ में हमने ऐप एनी को काफ़ी हद तक एक्सप्लोर किया था और हमने इस चीज़ को सीखा था कि यूनिक कीवर्ड किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। यूनिक कीवर्ड का मतलब ये है कि कीवर्ड जिसकी अच्छी सर्चेज़ हैं, कंपटीशन मैटर नहीं करता। एक चीज़ मैटर करती है कि आया कि वो कीवर्ड किसी ऐप के टाइटल में तो नहीं यूज़ हो रहा। अगर किसी ऐप के वो टाइटल में यूज़ नहीं हो रहा तो वो यूनिक कीवर्ड बन सकता है आपके ऐप के लिए। साथ आप रिलेटेड वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। फर्दर हम इस चीज़ को सीखेंगे रिलेटेड वर्ड्स कौन से होते हैं। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आती है। आपका ऐप जो यूज़र को जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है उसको आपने एक ही लाइन में कवर करना है। उसके लिए हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अपने कीवर्ड्स की तरतीब इस तरह से उसको डिज़ाइन करते हैं कि एक तो सेंटेंस लगे और दूसरा उसमें काफ़ी हद तक हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो कवर हो सकें। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में जो है लोग ज़्यादा गलती कर जाते हैं कि बेतुकी सी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और उसमें कीवर्ड्स 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 और बस कीवर्ड्स। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। जो एक तरीका है, एक नेचुरल वे है, आपने इसको फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में होता क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपने डिफाइन करना है अपने ऐप को, वाई यूज़र उसको इंस्टॉल क्यों करे, हाउ यूज़र उसको यूज़ कैसे करे, उसके फीचर्स, बॉटम पे फीडबैक और डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर उस फॉर्म में आप लोग यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आपका ऐप म्यूज़िक से रिलेटेड है, वॉलपेपर से रिलेटेड है और ऐसा सोर्स है जिसका डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, तो आप बॉटम पे एक डिस्क्लेमर ऐड करोगे जिसमें आप बताओगे कि ये मटेरियल मैंने यहाँ से लिया हुआ है और इसका ये लाइसेंस है। फर्दर हम इसकी डिटेल्स आर्टिकल में देखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन पे। आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड्स को हम तरतीब देते हैं। ठीक है, ये बात हमने लाजमी अपने माइंड में रखनी है कि आर्टिकल में जो ऑप्टिमाइजेशन होती है उसमें कीवर्ड्स की तरतीब को ही ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, कोई अलग से चीज़ नहीं है। ठीक है, उसमें कीवर्ड्स की तरतीब होती है, उसी को हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो उसमें हम लोगों ने माइंड में रखना हाई सर्चेज के कीवर्ड, लो कंपटीशन, हाई सर्चेज, मीडियम कंपटीशन, हाई सर्चेज और हाई कंपटीशन। ये 3 टाइप के कीवर्ड्स हम लोग पहले हमने फाइंड करके रखने हैं अपने पास, जैसे कि आपको ये नीचे शो हो रहे हैं। फर्दर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और जेनेरिक कीवर्ड्स। इसके अलावा भी कीवर्ड्स की काफ़ी टाइप्स हैं, आप फर्दर टाइप्स को जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन हम इस वीडियो में जो है उसी चीज़ के ऊपर डिबेट करेंगे जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स को जो है डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये मेरी रिसर्च नहीं है, आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए जो मटेरियल है ये सारा यूज़ हो रहा है, अदरवाइज ये मटेरियल ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, इसमें चीज़ें प्लस माइनस हो सकती हैं। एनिमी वॉलपेपर, इसके नाम से लग रहा है ये हाई कंपटीशन कीवर्ड है, सर्चेस भी हाई होंगी। टाइप ऑफ कीवर्ड्स जो हम आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ करते हैं उसमें हाई सर्चेस प्लस लो कंपटीशन, हाई सर्चेस, मीडियम एंड हाई कंपटीशन। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ये चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दी थी। अगर किसी ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी वो पहले उन वीडियोस को देखे जिसमें कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होती है, देन आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन होती है। इसलिए हम बहस कर रहे हैं आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। अब जो यूज़र जिनको कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती वो लिहाजा पहली वीडियोस जाके उनको वॉच करें, देन आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है,
तो कीवर्ड्स हम लोगों ने निकाल लिए जिसमें लो कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है और मीडियम कंपटीशन है। इसके साथ हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे प्लस जेनेरिक कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे। कीवर्ड्स की काफ़ी टाइप्स हैं, आप इंटरनेट पे जाएं, आप सर्च करें, आपको बेशुमार जो है टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स मिल जाएंगी। बट यहाँ पर हम वही कीवर्ड्स की टाइप्स को यूज़ करेंगे जो हमारे काम की हैं, ठीक है, जिनसे हमने काम लेना और काम करना है, इसलिए। अच्छा, यहाँ पे ये देखें मैंने कुछ कीवर्ड्स को पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। आपने जो कीवर्ड्स फाइंड किए होंगे आपने अब उनको तरतीब देना है ताकि आप आर्टिकल में या डिस्क्रिप्शन में पुट कर सको और अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कर सको। इसलिए हम कीवर्ड्स को अलाइन करेंगे, उनको तरतीब देंगे। तरतीब देने का तरीका क्या है कि आपने जो हाई कंपटीशन कीवर्ड्स हैं उनको एक साइड पे, जो मीडियम कंपटीशन कीवर्ड्स हैं उनको एक साइड पे, जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं उनको एक साइड पे रखना है। देन आपने फिर स्टेप बाय स्टेप उनको आर्टिकल में पुट करना है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं जिसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी आपको शो हो रहे होंगे, जेनेरिक कीवर्ड्स भी शो हो रहे होंगे और जो है हाई कंपटीशन और लो कंपटीशन कीवर्ड्स भी यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। जैसे एनिमी वॉलपेपर हाई कंपटीशन कीवर्ड है और ज़ाहिर बात इसकी हाई सर्चेज होंगी। इसके साथ इसमें एचडी लग गया तो ये मीडियम कंपटीशन आ गया। फर्दर एनिमी गर्ल्स वॉलपेपर्स हाई सर्चेस, सॉरी एनिमी गर्ल्स वॉलपेपर्स, इसी तरह अमेजिंग एनिमी गर्ल्स, एनिमी बॉयज वॉलपेपर, बेस्ट एनिमी गर्ल्स वॉलपेपर, बेस्ट एनिमी वॉलपेपर्स, क्यूट एनिमी गर्ल वॉलपेपर्स, 4K HD एनिमी वॉलपेपर्स, 4K HD एनिमी वॉलपेपर। आप इस चीज़ को इस तरह से लेकर चल सकते हो कि आपने ऑलरेडी कीवर्ड्स निकाले हुए अपने ऐप के लिए, अब आप आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, देन आपके लिए ये आसानी होगी। उसके बाद हम लोग आगे अपने आर्टिकल की साइड पे, यहाँ पे देखें आर्टिकल को हमेशा कोशिश करें वर्ड की फाइल आप यूज़ करें, नोटपैड को यूज़ ना करें। एक अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करें अपने डिस्क्रिप्शन को। इसमें टाइटल जैसे कि एनिमी वॉलपेपर HD बेस्ट एनिमी कम्युनिटी, ठीक है, ये होते हैं रिलेटेड वर्ड्स। बेसिकली ये ऐप एनिमी वॉलपेपर कम्युनिटी से रिलेटेड है, यानी कि इस ऐप में आपको वॉलपेपर्स मिलेंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हो, प्लस आप उस ऐप में खुद के एनिमी वॉलपेपर्स भी अपलोड कर सकते हो। इसका मतलब ये कम्युनिटी ऐप है। उसके बाद शो डिस्क्रिप्शन में बेस्ट एनिमी गर्ल्स वॉलपेपर्स शेयरिंग ऐप स्टनिंग योर फोन। अब ये देखें स्टनिंग योर फोन मेरी मिस्टेक है, मैं इसको अपनी गलती समझता हूँ कि यहाँ पे ये वर्ड नहीं होने चाहिए थे, यहाँ पर अच्छे वर्ड्स होने चाहिए जो रीड करने में आसानी हो। इसलिए मैंने इस आर्टिकल कुछ इस तरह से राइट किया हुआ कि इसमें मैं जो है खामियां भी निकाल सकूं और आपको बता सकूं। बेस्ट एनिमी गर्ल्स वॉलपेपर्स, अब गर्ल्स का नाम हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि एनिमी बेसिकली रिलेटेड है गर्ल्स वॉलपेपर से, ठीक है। जब आप ये जापानीज सीरीज है फर्दर जब देखिए स्टडी करनी पड़ती है, आप अपने ऐप से रिलेटेड स्टडी करोगे, उसका जो मटेरियल है वो कलेक्ट करोगे, देन आप इस साइट पे आओगे कि आप आर्टिकल लिखो या लिखवाओ। तो इसलिए आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि टाइटल में आप हाई कंपटीशन हाई सर्चेस वाले कीवर्ड्स को यूज़ करो। ऐप की रैंकिंग डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट होती है। डिस्क्रिप्शन में ऐसे कीवर्ड्स हम लोगों ने पुट किए होते हैं जिनका लो कंपटीशन होता है लेकिन सर्चेस होती हैं, ठीक है। हाँ, ये बात आपने लाजमी अपने माइंड में रखनी है कि जो लो कंपटीशन कीवर्ड होगा उसकी भी सर्चेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड कर लो 150, ठीक है, और कह दो जी मैंने तो फाइंड कर लिए लो कंपटीशन, पुट भी करती हैं, ऐप रैंक भी हो गया लेकिन इंस्टॉल नहीं आ रहे। तो भाई इंस्टॉल कैसे आएंगे जब उस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक ही नहीं है। तो आपने कीवर्ड सर्च करते हुए इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जो कीवर्ड आप फाइंड कर रहे हो उस चाहे वो लो है, चाहे हाई है, चाहे मीडियम है, उसकी सर्चेज भी साथ होनी चाहिए। कंप्लीट डिटेल्स आपको लास्ट वीडियोज़ में मिल जाएंगी, वो आप लाजमी वॉच करें क्योंकि आपको इस वीडियो की अदरवाइज समझ नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। देन आपने स्टार्ट कर देना ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल में हाई कंपटीशन कीवर्ड, मीडियम कंपटीशन कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मीडियम कंपटीशन, हाई कंपटीशन, और डिस्क्रिप्शन में आप लो कंपटीशन, देन मीडियम, देन हाई। उसके बाद नीचे बॉटम में ऐप के जो फीचर्स आ रहे हैं, जैसे बॉटम में मैंने एक लाइन ये ऐड की हुई है, डाउनलोड दिस एनिमी वॉलपेपर कम्युनिटी शेयरिंग ऐप एंड मेक योर स्क्रीन स्टनिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप फीडबैक के लिए अगर आप लोगों को ये ऐप अच्छा लगा है तो आप लोग हमें अपनी फीडबैक प्रोवाइड करें ताकि हम इन फ्यूचर अपने ऐप को उस फीडबैक के मुताबिक उसको मज़ीद बेहतर कर सकें। ये वो वर्ड्स होते हैं जो फीडबैक के लिए राइट किए जाते हैं। उसके बाद डिस्क्लेमर आता है या नोट आता है, इस तरह के टाइटल आप यूज़ कर सकते हो डिस्क्लेमर के लिए।
मेरे पास एक सवाल आया कि क्या हम वॉलपेपर्स को यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा? तो उसका आंसर है नो। अगर आप वॉलपेपर्स यूज़ कर रहे हो फ्री वाले, ठीक है, देन आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। लेकिन आर्टिकल में आपको डिस्क्लेमर ऐड करना पड़ेगा, जिसे इस आर्टिकल में डिस्क्लेमर ऐड है। और आपने कोशिश करनी है कि जो वॉलपेपर्स आप यूज़ कर रहे हो वो क्रिएटिव कॉमन्स हो, ठीक है, उनका जो लाइसेंस टाइप है वो क्रिएटिव कॉमन्स हो, आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकोगे। क्योंकि मोस्टली कुछ ऐसे वॉलपेपर्स भी हैं जो क्रिएटिव कॉमन्स नहीं है, प्रीमियम वॉलपेपर्स हैं, तो उनको आप इजीली यूज़ नहीं कर सकते। उनको यूज़ भी अगर करना है तो आपको अपनी ऐप में एक लाइसेंस का, एक ऑथर का बटन देना होगा, जिसमें वो इंडिकेट करेगा कि ये वॉलपेपर इस ऑथर का इस जगह से लिया गया है, ठीक है। आप डिफरेंट ब्लॉग्स रीड करते हो तो वहाँ पे भी आप अक्सर आर्टिकल्स की इमेज में लिखा होता है ये जो इमेज का सोर्स है वो ये वेबसाइट है, ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए और ऐप सस्पेंड ना हो। अगर आप कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हो जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आपने उस ऑथर को लाजमी जो है मेंशन करना है। आपने आर्टिकल को कंप्लीट राइट कर लेना बगैर ऑप्टिमाइजेशन के, क्योंकि जब आप आपके माइंड में साथ ऑप्टिमाइजेशन होगी फिर आप आर्टिकल लिख नहीं सकते, ना राइट करवा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए पहले आपने आर्टिकल को राइट कर लेना है। राइट करने के बाद जब आपने उसकी सारी उसकी ग्रामर वगैरह आपने चेक कर लेनी है, उसकी वर्डिंग वगैरह चेक कर लेनी है, देन आपने ऑप्टिमाइजेशन की साइड पे आना है। अब ऑप्टिमाइज कैसे करना है? आपने कीवर्ड को इस तरीके से राइट करना है कि वो उस सेंटेंस का पार्ट बन रहा हो। ये ना हो कि सेंटेंस कुछ और कह रहा हो और साथ जो आपने कीवर्ड लगाया वो कुछ और कह रहा हो। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि जब आप कीवर्ड्स को पुट करेंगे आर्टिकल में, फॉर एग्जाम्पल सेटअप योर बैकग्राउंड विद द ब्रांड न्यू अमेजिंग एनिमी गर्ल्स एंड एनिमी बॉयज वॉलपेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? अमेजिंग एनिमी गर्ल्स एनिमी बॉयज वॉलपेपर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एनिमी वॉलपेपर एचडी, आपने इन चीज़ों को समझना है। बेस्ट एनिमी गर्ल्स वॉलपेपर्स, ठीक है, इस वर्ड को देखें, उसके बाद इससे क्या हो रहा है बात। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ पर हमने शो डिस्क्रिप्शन में गर्ल्स वॉलपेपर, क्योंकि ये गर्ल्स हाई कंपटीशन है, इसकी हाई सर्चेज है, आप इसको जब स्टडी करेंगे आपको एनालाइज होगा। उसके बाद एनिमी बॉयज़, इसका मीडियम कंपटीशन सर्चेज भी हैं। तो दो कीवर्ड्स हमारे एक ही उसमें लाइन में पुट हो गए हैं। उसके बाद वेलकम टू आपके ऐप का नेम जो भी होगा व्हाटएवर। उसके बाद जैपनीज एनिमेटेड सीरीज एंड मूवीज, ठीक है। अब बताया गया है कि ये कहाँ से लिया गया है। उसके बाद यू विल लव दिस 4K HD एनिमी वॉलपेपर है, ठीक है, यू विल लव दिस। अब यहाँ पर अब लव दिस क्या है? लव दिस यहाँ पर आपका फुल कीवर्ड पुट होगा, ये फुल कीवर्ड है 4K HD। अब यहाँ पर कीवर्ड्स की डिवाइडेशन हो रही है, कीवर्ड डिवाइडेड है लेकिन हमने उनको मर्ज किया है। यही यही होती है ऑप्टिमाइजेशन, और ऑप्टिमाइजेशन का कोई और नाम नहीं है, ठीक है। कीवर्ड्स को तरतीब देना, पोजीशन सेट करना, वर्ड्स को आपस में मैच करना, यही यही ऑप्टिमाइजेशन होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कीवर्ड्स हैं, लेकिन वो वर्ड एक बना रहे हैं। और वो रैंक, अगर आपका ऐप होता है तो कितने कितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होता है। आपका ऐप 4K HD, इसके ऊपर भी रैंक हो सकता है। HD एनिमी वॉलपेपर्स, इसके ऊपर भी रैंक हो सकता है। एनिमी वॉलपेपर्स, इसके ऊपर भी रैंक हो सकता है। एनिमी वॉलपेपर्स ऐप, इसके ऊपर भी रैंक हो सकता है। HD एनिमी वॉलपेपर ऐप, इसके ऊपर भी रैंक हो सकता है, ठीक है। तो एक ही वर्ड में हमारे कितने कीवर्ड जो हैं वो कवर हो रहे हैं, ये होती है ऑप्टिमाइजेशन। देयर आर द बेस्ट huge collection of animated cartoons एनिमी वॉलपेपर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एनिमेटेड कार्टून्स को हमने यूज़ किया है, साथ एनिमी वॉलपेपर्स को यूज़ कर लिया, क्योंकि इसमें जो वॉलपेपर्स हैं वो कार्टून शेप के हैं, रियल पर्सन के नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद नाउ यू कैन डाउनलोड द बेस्ट एनिमी वॉलपेपर्स एंड यू कैन कस्टमाइज योर बैकग्राउंड विद द एनिमी गर्ल HD वॉलपेपर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख कीवर्ड्स को किस तरह से शफल किया जा रहा है। ना तो हम लोग स्पैमिंग कर रहे हैं आर्टिकल में, और ना ही हम एक बैड आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये तरीका होता है कि एक अच्छा आर्टिकल लिखना, ऑप्टिमाइज करना। मैंने काफ़ी ऐप्स देखे हैं, कुछ आप जैसे यूजर्स भी मुझे सेंड करते हैं रिव्यू के लिए, तो जब मैं उनकी डिस्क्रिप्शन देखता हूँ और अदर सोर्सेज देखता हूँ उनके, तो उसमें एक अजीब सा ही जो है ना क्वेश्चन मेरे माइंड में आना शुरू हो जाता है। डिस्क्रिप्शन क्या है, इसको कैसे ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, इस पर वर्किंग कैसे होती है। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो इस फील्ड में न्यू आ रहे हैं वो ये गलतियां ना करें। किसी के कहने के ऊपर जी
वो वाले ऐप का जो है ना कंटेंट कॉपी कर लो, उसको रीराइट कर लो। ठीक है, इन चीज़ों से बचें, बिजनेस की साइड पे आएँ, इन्वेस्ट करें। ये नहीं है कि आप बस कॉपी पेस्ट की तरफ जो है ना भागते रहें, और एंड आप लोगों को पता ही है, अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो सीखने के लिए ही आए हो। तो मेरी ये बात करने का सिर्फ मकसद ये था कि आप लोग इस चीज़ को सीखें, प्रॉपर तरीके से काम करें, किसी के कहने पे ना जाएं, उसकी रिसर्च कंप्लीट करें, देन उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद अनलिमिटेड ब्यूटीफुल वॉलपेपर, अब यहाँ पर देखें डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स यूज होना स्टार्ट हो गए। अनलिमिटेड ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स। ठीक है, साथ अब ये देखें, देयर आर अनलिमिटेड ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स ऑफ क्यूट एनिमी गर्ल्स वॉलपेपर। अब यहाँ पर स्पैमिंग हो रही है, वॉलपेपर ही वॉलपेपर, एक ही कीवर्ड है, उसको आगे पीछे जो है किया जा रहा है। तो आपने ऐसा नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हम इस वर्ड को ऐसे रिमूव कर, ठीक है, ऑफ क्यूट एनिमी गर्ल्स, ये मिस्टेक है। इस तरह जैसे लास्ट मिस्टेक मैंने बताई, स्टनिंग योर फोन। ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक वर्डिंग्स में आपने नहीं करनी, आसान वर्ड्स हो। बेसिकली आपका और मेरा माइंड एक ही है कि लोग रीड नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका माइंड और मेरा माइंड दोनों ही गलत हैं। लोग डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं। वेबसाइट्स का बिजनेस आर्टिकल की बेस के ऊपर ही चल रहा है, लोग स्टडी करते हैं। अगर आप लोगों को एक अच्छा मटेरियल दोगे, प्रोवाइड करोगे, देन वो आपकी साइड पे अट्रैक्ट होंगे, आपकी सर्विसेज को परचेज करेंगे, आपकी इन ऐप को जो है, आपकी इन ऐप की सेल्स होंगी। इसलिए जब आप आर्टिकल राइट कर रहे हो या आप आर्टिकल राइट करवा रहे हो, तो ऐसा आर्टिकल हो जो यूज़र की मुश्किल को आसान कर रहा हो। ये ना हो कि उसको पढ़ने में जो है ना मुश्किल आ रही हो, तो वो तो फिर देखेगा कि यार ये इसने क्या जो है ना मीनाकारी की हुई है, वो तो फौरी तौर पर भाग जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल ऐसा हो जो कि इजी टू रीडेबल हो, हर टाइप का पर्सन उसको इजीली रीड कर सके, और यूनिक भी हो और रीडेबल भी हो। ठीक है, यही चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन में होती हैं। उसके बाद फर्दर आप इस चीज़ को आप रीड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये फाइल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके इसको एज अ टेस्ट फॉर्म में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, इसको आप इसमें एनालाइज कर सकते हो कि किस तरह से चीज़ों की राइट किया गया और कीवर्ड्स को प्लेस किया गया। आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ये आर्टिकल किस तरह से राइट करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करते हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।